हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एसवाई बीकॉम के बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एसवाई बीकॉम की कोई भी लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था कि सर एसवाई बीकॉम फर्स्ट आप इकोनॉमिक्स की वीडियो आप लीजिए, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है। आपको बता दिया जाए, फर्स्ट लेक्चर हमारा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में रहेगा। सेकंड लेक्चर ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे दो चीज का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, एक तो सिलेबस की आइडिया आपको इसी पेपर लेक्चर में हो जाएगा एंड पेपर पैटर्न। सेकंड, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा तो यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे सेट होने वाले हैं। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, तो देन उसके बाद आपका क्या चालू हो जाएगा, सीरीज इकोनॉमिक्स का कंप्लीट A to Z आपको प्रोवाइड होगा। सेमेस्टर 3 में क्या हो जाता है, देखो 1 एंड 2 से आप सेम 1 की अगर बात करो, सेम 1 2 से सेम 3 आपका हार्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक न्यू देखने आपको मिल रहे हैं। सेमेस्टर 1 एंड 2 में काफी टॉपिक्स आपने 12th क्लास में भी देखा था एंड बेसिक चीजें थी यहाँ पे, एंड माइक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट आपको दिए थे सेम 1 एंड 2 में, बट यहाँ पे मैक्रो चालू हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट हम लोग सिलेबस की पहले से बात करेंगे, देन उसके बाद पेपर पैटर्न पे आ जाएंगे। क्लियर? एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 में आपका रहेगा सिलेबस बिजनेस इकोनॉमिक्स 3 है, क्योंकि 2 आपने कर लिया, ये 3 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, आपको मॉड्यूल कितने देके रखे, 4 मॉड्यूल देके रखे, और बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है पहले के टाइम पे इसके टाइम पे क्या डिफरेंट देखने मिलेगा आपको। मॉड्यूल 1 में टोटल दिख रहे हैं 5 चैप्टर। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, एंड स्क्रीन पे ऑलरेडी मैं ऐड कर दूंगा 5 चैप्टर कौन से, बट यहाँ पे मैंने लिखा भी है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी ये टॉपिक आपने 12th क्लास में किया, बट थोड़ा सा डिटेल और आपको देखने मिलेगा इस वाले चैप्टर में। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर, ऑलरेडी आपने 12th क्लास में किया था, उसी का थोड़ा सा डिटेल वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 1 का इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले यहीं आ जाएगा, इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आएगा नेशनल इनकम, ऑलरेडी आपने 12th क्लास में किया है। नेक्स्ट हमारा आएगा ट्रेड साइकिल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि पॉसिबल नहीं था, पूरा बोर्ड भर जाएगा। चैप्टर एक एक चैप्टर है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, लास्ट में सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, ये हमारा कौन सा है, 5वां चैप्टर है। 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पहले ही दे चुका हूँ मैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाद में क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट समझ गया। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 2, ध्यान रखना 5 चैप्टर यहाँ आपको देखने मिलेंगे, 5 चैप्टर इधर। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप देखोगे उसके नंबर्स थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे कंपेयर टू अदर सेम से। तो यहाँ पे ये भी समझेंगे थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, आपने देखा है स्कोप में वर्ड आया था हमारा। एंड नेक्स्ट हमारा कंजम्पशन फंक्शन, टोटल स्कोप में 12th क्लास जिसने स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर आपने किया है, तो वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट्स दिखे होंगे, अब यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, स्कोप का ऑलरेडी पार्ट है। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, ये न्यू चैप्टर ऐड होगा ना, आपने सुना होगा, न्यू पार्ट आएगा। लास्ट आएगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये है इस मॉड्यूल का 5वां चैप्टर। तो मॉड्यूल 1 में 5 चैप्टर, सेकेंड में 5 चैप्टर, 10 चैप्टर आपके हो गए। थर्ड में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि 2 ही चैप्टर है, तो ये थोड़ा सा इजी पार्ट है कि 2 ही चैप्टर आपके यहाँ पे बनते हैं। एक तो ISLM मॉडल आपका हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा फिलिप्स कर्व हो जाएगा। 2 टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन सा मॉडल से कौन सा, या फिर कौन से चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मॉड्यूल 5 में कितने चैप्टर्स, और 5 चैप्टर्स। नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर टोटल काउंट कर लोगे 17 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, इसीलिए देखो 17 चैप्टर आपका सिलेबस हो गया। क्लियर? अच्छे से ध्यान में रखना, 17। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर बताऊंगा इंपॉर्टेंट, देन चैप्टर में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसलिए ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है सिलेबस पूरा अच्छे से। मॉड्यूल 4 में मनी सप्लाई पहला आएगा, डिमांड फॉर मनी चैप्टर नंबर 2 आएगा, मनी एंड प्राइसेस
चैप्टर नंबर 3 आएगा इन्फ्लेशन 1 चैप्टर 4, इन्फ्लेशन 4 चैप्टर 5। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स भी पता चल गया, टोटल पूरा डिटेल्स आपको इस टॉपिक में पता चल गया। पेपर पैटर्न डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का पेपर पैटर्न काफी डिफरेंशिएट हुआ था, बट इस साल आपका जो आने वाली बैच है पेपर पैटर्न काफी डिफरेंशिएट होगा उनसे। तो पेपर पैटर्न अच्छे से समझना है क्या सेट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आपने 12th क्लास में ओसीएम वगैरह में देखा था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, उसको एक्सप्लेन करो। कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब पर मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे। पर मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन, 2 यहाँ से रहेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल आ गए 8। करना कितना? 5। तो 5 2 10, मतलब एक कॉन्सेप्ट हमारा 2 मार्क्स का सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा, मैच द पेयर नहीं आ रहा, तो आपको इको में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा हार्ड लेवल जाएगा कि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को करनी है। मतलब ये देखूंगा तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का ही है, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहेगा बंदा वही लिख सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा ये भी समझना है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लिमिटेड क्वेश्चन हम लोग को करना है इसी टॉपिक में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड हम लोग कर लेंगे। 2 की बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? ए बी सी 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। मतलब 3 में से 2 करना कंपलसरी है, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का। क्लियर हो गया? 2 करना कंपलसरी, सेम है। बट ये क्वेश्चन नंबर 2 कहां से पूछा जाएगा? सर मॉडल नंबर 1 से पूछा जाएगा। आपका ये क्वेश्चन कहां से बनेगा? मॉडल नंबर 1 से बनेगा। मतलब 1 मतलब ये 5 चैप्टर में से कोई भी 3 चैप्टर, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल है भी नहीं। प्लस 2 ऑप्शनल भी है, मतलब 5 चैप्टर में से कोई 3 ही बनेगा, 2 ऑप्शन जाएंगे, 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 में से लिखना कितना है? 2 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न है, ए बी सी, मतलब 3 ही क्वेश्चन दिखेगा। करना कितना है? 2 क्वेश्चन। कहां से पूछे जाएंगे? सेकंड से पूछे जाएंगे, मॉडल नंबर 2 से। मतलब यहाँ पे भी 5 चैप्टर से पूछे जाएंगे। 5 में से पूछेगा कितना? 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। करना कितना है? 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल नंबर कहां से पूछेगा? 3rd से, ए बी सी। कितना आएगा? ए बी सी 3 क्वेश्चन आएगा। करना सेम, मतलब ये पेपर पैटर्न आपका सेम चलेगा, सिर्फ मॉडल चेंज होते रहेगा। शॉर्ट नोट्स नहीं बनता है, यही पेपर पैटर्न आपके इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस आप अच्छे तरीके से जान लो, पेपर पैटर्न जान लो। देन सेकंड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पहले से ही जान लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लोगे तो जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चलेगी, जैसे मैंने सेम 2 में लेके आया, 15 लेक्चर्स में आपकी इको कंप्लीट करा दी। मोस्ट ऑफ बच्चों का जो कमेंट ऐड हुआ था, अदरवाइज उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सर 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड बहुत सारे बच्चों का उसमें A+ भी आया था। तो यहाँ पे भी करेंगे। 70 चैप्टर्स आप पढ़ने जाओगे, बहुत लेंदी है, 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, प्लस उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, और उस पर फोकस हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा रखेंगे। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब हमारा लेक्चर चालू होगा, जो लेक्चर लूंगा उसका नोट्स पहले आपको शेयर करा दिया जाएगा, जैसे सेम 1 में आपको, सेम 2 में आपको शेयर करा दिया गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज चालू होगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग अदर टॉपिक, अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।